हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप झारखंड से हैं और 10th पास होने के बाद आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लिए हैं या फिर दोस्तों आपने इंटरमीडिएट पास किया है और ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है या फिर झारखंड के अंदर किसी भी कोर्स में एडमिशन लिए हैं, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, किसी भी कोर्स के अंदर यहाँ पे एडमिशन लिए हुए हैं और छात्रवृत्ति पाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखनी चाहिए, तब जा करके आप झारखंड के अंदर छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहला तो आपका एक लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। दूसरा, आपको इनकम सर्टिफिकेट बना करके रखना पड़ेगा। दोस्तों यदि आप SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जो है वो अपना आय प्रमाण पत्र बना करके रखना होगा। ये लेटेस्ट होना चाहिए, 6 महीना से अधिक का पुराना नहीं होना चाहिए। और दोस्तों जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो 95,000 से कम का बना होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र। तो आप जिस भी कास्ट के होंगे, जिस भी जाति के होंगे, उस जाति का आपको जाति प्रमाण पत्र बना लेना है। ये दोस्तों 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र आपका सर्कल ऑफिसर, SDO यानी सब डिविजनल ऑफिसर अथवा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर किसी भी कहीं का भी बना हो, ये आपका चल जाएगा। सबसे निचले स्तर सर्कल ऑफिसर का भी बना हो दोस्तों, यानी अंचल अधिकारी का भी बना हो, तब भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तीसरा प्रमुख डॉक्यूमेंट है दोस्तों रेसिडेंट सर्टिफिकेट। रेसिडेंट सर्टिफिकेट का मतलब होता है आवासीय प्रमाण पत्र, जिसे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कह सकते हो। इसे भी बनाना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। ये भी दोस्तों 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। और दोस्तों ये भी आप अंचल अधिकारी, SDO यानी सब डिविजनल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कहीं से भी बना सकते हैं, कोई भी आपका चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको अपने कॉलेज से ही मिल जाएगा। जिस भी कॉलेज में आप अध्ययन कर रहे होंगे उस कॉलेज में जाकर के आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, वहाँ से वो लोग जो हैं वो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों एक प्रीवियस ईयर मार्कशीट, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि आप 11th के अंदर एडमिशन लिए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्लास 10th का मार्कशीट देना पड़ेगा। या फिर दोस्तों आप ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन लिए हैं तो आपको क्लास 12th का मार्कशीट देना पड़ेगा। या फिर ग्रेजुएशन के अंदर आप दूसरे साल में हैं तो आपको पहले साल का मार्कशीट देना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर का आपको मार्कशीट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों बैंक पासबुक। बैंक पासबुक आप जिस भी बैंक के अंदर आपका खाता होगा उस खाते का आपको पूरा डिटेल, यानी जो पहला पेज होता है उसका फ़ोटोकॉपी यहाँ पे देना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लास्ट में आपका जो है, जब आप सारा कुछ सबमिट कर देते हो तो जो आपका फॉर्म का प्रीव्यू होता है उसे आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवाना होता है। उसके बाद फिर से अपलोड कर देनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट फ़ोटो, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, बोनाफाइड, प्रीवियस ईयर मार्कशीट और बैंक पासबुक। ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से तैयार कर लेने हैं, तब जाकर के आप इजीली जो है वो अपना छात्रवृत्ति को भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।